हेलो गाइस, आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज आपके लिए फिर से लेकर आए बहुत ही जानदार और शानदार वीडियो, जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं जो राजस्थान के एनएमएस छात्रवृत्ति योजना चल रही है ना, उसके अंदर हम पढ़ रहे हैं सामाजिक विज्ञान। क्या पढ़ रहे हैं? सामाजिक विज्ञान। और सामाजिक विज्ञान में हमारा कौन सा किताब चल रही है? हमारा अतीत भाग 3। इसका आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट नंबर 6। इससे पहले हमने 5 पार्टों के प्रश्न उत्तर वो क्या कर लिए है, कंप्लीट कर लिए है। अगर आपने पिछले वाले वीडियो नहीं देखे तो फटाफट पिछले वाले वीडियो देख लो। अगर ये वाला वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को क्या कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो आज की क्लास शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने वाले पार्ट नंबर 6, जिसका नाम है देशी जनता को सभ्य बनाना, राष्ट्र को शिक्षित करना। तो इससे पहले अगर आपने पिछले वाले 5 पार्टों के अगर प्रश्न उत्तर नहीं देखे तो वो देख लो। चलो आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? निम्न में से प्राच्यवादी नहीं है, बताना है कि कौन सा प्राच्य। तो प्राच्यवादी कही है, प्राच्यवादी जगह भारत को जो पुराना इतिहास अभिमान कह रखा है रुचि, कह रखा है रुचि, जगह रुचि रखे तो प्राच्यवादी है, रुचि नहीं रखे जगह प्राच्यवादी नहीं है। तो देखो प्राच्यवाद से ब्रिटिश प्रशासक, यानी कौन चीज है? ब्रिटिश का जगह प्रशासक व चिंतकों का एक समूह है जिसने भारत के अतीत के गौरव एवं भारतीय संस्कृति के उद्घाटन में विशेष रुचि, यानी ब्रिटिश का वे लोग जो भारत को जो पुराना इतिहास में रुचि दिखावे तो वे प्राच्यवादी, रुचि नहीं दिखावे प्राच्यवादी नहीं है। तो बताना प्राच्यवादी नहीं है। तो देखो जेम्स मिल, विलियम जोन्स, कोलब्रुक और नेथेनियल हॉलैंड। एक मानो देखो कौन सो जेम्स मिल हो जो प्राच्यवादी नहीं है, बाकी सगला का ये तीनों प्राच्यवादी है। जगह भारत के इतिहास में कहेगा था रुचि रखता, और जेम्स मिल हो जो भारतीय इतिहास में रुचि नहीं रखता। तो आगे चलो, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है कि बनारस हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई। तो देखो भारत में जो संस्कृत बढ़ावा देने खातर क्या की स्थापना की गई? बनारस हिंदू कॉलेज की। तो कब की गई? 1781, 1791, 1801 या 1830 में। तो बनारस हिंदू कॉलेज की स्थापना कब की गई? 1793 ईस्वी में की गई थी। तो इसका उद्देश्य क्या था? प्राचीन संस्कृत ग्रंथों की शिक्षा देना। भाई प्राचीन का जगह शिक्षा अपना संस्कृत ग्रंथ है वह लगभग कह देना की शिक्षा देना, ठीक है। तो अब देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा कि मेकाले के मिनट्स के आधार पर अंग्रेजों का शिक्षा अधिनियम पारित किया गया था। तो देखो मेकाले के जो मिनट्स के आधार पर जो शिक्षा अधिनियम वो कब पारित किया गया? 1830, 1832 या 1835 या 1854 में। तो अधिनियम पारित किया गया 1835 ईस्वी। तो देखो बार बार रिविजन करना, याद करना है, तो फटाफट बार बार क्या करना है? रिविजन करना पड़ती। ओके, अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपको कही है कि शांति निकेतन के संस्थापक थे। तो बताओ फटाफट शांति निकेतन के संस्थापक कौन? तो शांतिलाल, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर या दयानंद सरस्वती। तो देखो शांति निकेतन का जगह संस्थापक है कौन? रविंद्रनाथ टैगोर। शांति निकेतन की स्थापना कब हुई? 1901 ईस्वी, 1901 ईस्वी में हुई है। शांति निकेतन की देखो काय काम किया, देखो संस्था पर काय काम करती? कला, संगीत, नृत्य के साथ साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी शिक्षा पर भी जोर दिया जाता है। इन देखो शिक्षा दी जाती क्या कि कला, संगीत, नृत्य, हर एक जगह विज्ञान और प्रौद्योगिकी में शिक्षा दी जाती थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन हमारा कि महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा किस भाषा में दी जानी चाहिए। देखो महात्मा गांधी जगह मतलब कौन सी शिक्षा के पक्ष में? तो भाई भारत में जगह शिक्षा देनी चाहिए जब के आधार पर देनी चाहिए, उर्दू में, अंग्रेजी में, हिंदी में या भारतीय भाषा में। तो महात्मा गांधी मान लो जो शिक्षा मिलनी चाहिए वो भारतीय भाषा में मिलनी चाहिए। क्या में? भारतीय भाषा। ऑप्शन नंबर डी का जैसी राइट जैसी। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन हमारा कि 1781 में अरबी फारसी इस्लामिक कानून के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए मदरसा कहाँ खोला गया? तो बताओ देखो देखिए अरबी फारसी इस्लामिक कानून है वहां अध्ययन के लिए मदरसा को कट खोले गए? कलकत्ता, दिल्ली, मुंबई या जयपुर। तो मदरसा को खोले गए कलकत्ता में, कटे कलकत्ता में खोले गए, ठीक है। अगला प्रश्न देखो कि अंग्रेजी शिक्षा ने भारतीयों को अपनी अजनबी बना दिया है। तो देखो किसका मानना था? तो कौन मकी को मानना होगा जगह अंग्रेजी शिक्षा जगह अपन लेने के बाद है बच्चा भारतीय में कही जा अजनबी, कही जा अजनबी। तो शांतिलाल, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर या दयानंद सरस्वती। तो भैया महात्मा गांधी कौन है? महात्मा
अगला वर्षन देखो, अगला वर्षन क्या हमारा कि विलियम जोन्स ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित सुप्रीम कोर्ट में किस पद पर थे। अब देखो विलियम जोन्स को ने ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा सुप्रीम कोर्ट स्थापित शुरुआत में कट करियो कोलकाता के माइन कटे, कोलकाता के माइन। बाद में देखो राजधानी दिल्ली में ट्रांसफर करने के बाद में जो सुप्रीम कोर्ट है वो कट उठ गयो दिल्ली में कटे, दिल्ली में। तो शुरुआत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो सुप्रीम कोर्ट बनायो वो कट बनायो कोलकाता के मायने बनायो। अरे कोलकाता में जो विलियम जोन्स हो कौन सा पद पर हो, वकील, जूनियर जज या सीनियर जज या मुख्य जज। तो कौन सा पद पर हो, जूनियर जज के पद पर, ठीक है, ओके। अगला प्रश्न हमारा कि वुड्स डिस्पैच किसने जारी किया था। तो वुड डिस्पैच किसने जारी किया था, विलियम जोन्स, कोलब्रुक, थॉमस मैकाले, चार्ल्स वुड। तो जारी किया था चार्ल्स वुड, क्योंकि देखो वुड के नाम पर गए हुए वुड डिस्पैच, देखो वुड के नाम गए हुए वुड से डिस्पैच जारी किया गया था। 1854 में ईस्ट इंडिया कंपनी के लंदन स्थित बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने भारतीय गवर्नर जनरल को शिक्षा के विषय में एक नीति पत्र भेजा। तो कही कि देखो ईस्ट इंडिया कंपनी को नहीं के जो मेन से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पे कट बैठता यूरोप का माइन कटा, यूरोप का माइन ना जगह मालिका जगह कटे यूरोप का माइन। तो ईस्ट इंडिया कंपनी मतलब कंपनी तो कट खोले भारत में कटी, भारत में जगह बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पे कटा यूरोप का माइन, ठीक है। बेट भाई भारत में आपको शासन चलाने खातर एक पद बना दियो कई गवर्नर जनरल, का बना दियो गवर्नर जनरल। अब कोई भी माने मतलब अधिनियम लागू करना तो बेसियों पे लेकिन कहता गवर्नर जनरल ने ऑर्डर भेजता, भाई भेज दियो, क्या वो कानून है जो कड़ा भारत में लागू करना है। तो शिक्षा का मामला में यूरोप का जगह बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है बेगाई करियो को भारत को गवर्नर जनरल लो बिन एकाई भेजो नीति पत्र भेजो। चूंकि ये नीति पत्र चार्ल्स वुड के नाम से जारी किया गया था, ऐसे वुड के डिस्पैच के नाम से जाना जाता है। तो देखो वो जो नीति पत्र भेजो वकी के नाम पर हो चार्ल्स वुड्स के नाम पे, तो नाम रख दियो भाई वुड्स डिस्पैच, ओके। अगला देखो, अगला प्रश्न हमारा कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। तो थाने देखो तो क्या करना है, मिलान करना है। काम विलियम जोन्स है जो अंग्रेजी शिक्षा को प्रोत्साहन करता या प्राचीन संस्कृति को सम्मान या प्राकृतिक परिवेश में शिक्षा या अंग्रेजी शिक्षा के विरुद्ध हो। तो देखो विलियम जोन्स हो गई हो प्राचीन संस्कृतियों का सम्मान, ठीक है। बात करना रविंद्रनाथ टैगोर की, तो अंग्रेजी शिक्षा को प्रोत्साहन थोड़ी देता, प्राकृतिक परिवेश में शिक्षा या अंग्रेजी शिक्षा। तो जगह रविंद्रनाथ टैगोर पे कही क्यों, तो सीधी शिक्षा मिलनी चाहिए, क्या मिलनी चाहिए, प्राकृतिक परिवेश में मिलनी चाहिए। अब बात करें टॉमस मैकाले की, तो टॉमस मैकाले ने अंग्रेजी शिक्षा को क्या किया, प्रोत्साहन दिया। अब बात करें महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी ऐसा कहा अंग्रेजी शिक्षा के विरुद्ध, अंग्रेजी शिक्षा का या विरुद्ध। एक शाखा वो पार्ट आपने कंप्लीट हो गया। अगर वीडियो चला गया तो वीडियो लाइक कर दिया, शेयर कर दिया और चैनल ने लाइक कर लिया, सब्सक्राइब कर लिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, धन्यवाद।